आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी में आज के दिन जबरदस्त मूवमेंट आया और 21.1 मिलियन का वॉल्यूम आया आज के दिन। ठीक है सर, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आया। अब थोड़ा सा अगर हम ये जाने कंपनी करती क्या है तो इसके फंडामेंटल पे चलेंगे और थोड़ा हम ये बताएं कंपनी क्या काम करती है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और काफी लोग अगर अब ये विचार कर रहे होंगे क्या कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं, तो उस बात पर ही चर्चा करेंगे, क्या हम कंपनी में अब निवेश किया जा सकता है। तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कंपनी की तरफ। तो कंपनी अगर बात करें कंपनी करती क्या है, आपके मन में विचार चल रहा हो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो बताऊं आपको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कंपनी क्या है। एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है सर ये। ठीक है, यह ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराता है। इसका मुख्य मकसद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, जिससे उनकी उच्च जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अब उसके बाद अगर और जानकारी दें तो ये देखिए आप, ये कंपनी महिला उद्यमियों को छोटे लोन प्रदान करती है जिससे अपना वो कारोबार चला सके। उसके अलावा यह कंपनी बचत बीमा योजनाएं, ऋण पुनर्भुगतान योजनाएं भी पेश करती है। ठीक है, यह कंपनी अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई तरह के उत्पाद देती है। इनमें क्या होता है, आय बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, त्योहार, घर सुधार, जल और स्वच्छता से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। अब ये कंपनी कहाँ, ये कंपनी बेंगलुरु में स्थित है। तो ये तो अब आपको ये समझ में आया वो कंपनी करती क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल किस प्रकार के हैं, कंपनी का कंपनी के टेक्निकल किस प्रकार के, उन सारी बातों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंपनी देखते हैं फंडामेंटल किस प्रकार के मजबूत है। अब कंपनी की फंडामेंटल बात की जाए तो देखो आज के दिन 12% की तेजी हुई है। अब उस बात पे चर्चा करेंगे क्यों तेजी हुई, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल अगर देखते हैं तो मार्केट कैप कंपनी का कितना है, एक 16,370 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हाई की बात की जाए, देखो कंपनी का हाई आपका 1785 का है। इसका मतलब क्या है, अभी भी हाई से काफी नीचे चल रही है। पी रेशियो की बात की जाए तो स्टॉक का पी रेशियो 12.3 का है, जो कि आपको बहुत ही सही पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं तो कंपनी का पी रेशियो कितना देखते हैं, 20 के लगभग देखते हैं। तो ये तो कंपनी का पी 20 से काफी कम 12.3 का है, जो कि एक बहुत सही पी पे ट्रेड कर रही है। और अगर बुक वैल्यू देखी जाए तो 438 की बुक वैल्यू का स्टॉक है। आरओसी आरओई कर देखते हैं तो 14.8 की और 24.8 की आरओसी आरओई कंपनी की। पीज रेशियो अगर देखा जाए तो 0.35 का पीज रेशियो है। इसके अनुसार आप अगर समझ रहे हो, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा पीई रेशियो क्या होता है। अगर पीई रेशियो 1 से कम होता है, ठीक है सर, अगर 1 से कम होता है तो कंपनी आपको अंडर वैल्यूड मिलती है, और ये तो आपको अंडर वैल्यूड कंपनी मिल रही है। उसके बाद आगे अगर चर्चा करते हैं तो कर्जा देखिएगा, डेब्ट टू इक्विटी 2.74 है। अब एक बात आती है कि जो भी फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं उनमें कर्जा होता है, तो ये कर्जा एक नो इश्यू है। इसके लिए पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो ये 4 का है, तो ये थोड़ा सा औसत है। औसत के बराबर ही कह सकते हैं इसको हम, औसत है कंपनी का पेट्रोस की स्कोर, क्योंकि 9 अंक होते हैं। पेट्रोस की स्कोर में 9 में से कंपनी को कितने मिल रहे हैं, 9 में से 4 अंक मिल रहे हैं कंपनी को, तो ये थोड़ा औसत से भी नीचे कह सकते हैं। उसके बाद प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो कोई प्लेज शेयर नहीं है। और अगर सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाती है 3 साल की, जो कि एक प्रमुख होती है, तो इसमें अगर 36.2 की आ रही है और सेल्स ग्रोथ 5 साल की देख 30.9 की आ रही है, जिससे सेल्स से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग्स अगर देखी जाए तो 66.5 की प्रमोटर की होल्डिंग है और करंट रेशियो आपका 1.95 का है। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा अगर रिजल्ट और देखते हैं तो हम रिजल्ट थोड़ा इसका हम साल दर साल पे ही देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर साल दर साल का रिजल्ट अगर देखा जाए तो देखो रेवेन्यू लगातार इसका बढ़ रहा है। उसके बाद अगर रेवेन्यू की बात करें थोड़ा सा, अगर फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो 32% का फाइनेंशियल मार्जिन है कंपनी का। ठीक है, 32% का फाइनेंशियल मार्जिन है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। देखो 83 करोड़ से नेट प्रॉफिट 1334 करोड़ का आ गया है। उसके बाद आगे की ओर बात करते हैं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अभी मैंने बताई 3 साल की 36%, और अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 117%, स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का 17% और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 18% है। ठीक है सर, जो कि एक बहुत अच्छा कंपनी को प्रदर्शित कर रही है। अगर वही बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी का देखिए, रिजर्व कंपनी के पास 6,829 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं अगर फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो 628 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हैं, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम और आगे बात करते हैं तो और आगे देखिएगा, इसके हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, रेशियो छोड़िए, इसके यहाँ ध्यान देते हैं शेयर होल्डर पैटर्न पे। अगर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग देखो 66.54% है, और ये 66.56% पहले से थोड़ी कम हुई है। और यहाँ एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स देखी लगातार
10 लगातार एफआई ने अपनी होल्डिंग्स रखी है कंपनी में। अब की बार 10.76 की है, उससे पहले 10.88 और लगातार एफआई की होल्डिंग्स बनी हुई है कंपनी में। उसके बाद डीए की होल्डिंग देखें तो डीआई की होल्डिंग्स भी लगातार है कंपनी में, और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो इस बार पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है। ठीक है सर, लेकिन ये कोई इशू नहीं है क्योंकि 66.54% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और इसमें प्रमोटर है, एफआईआई है, डीआईआई है, पब्लिक है, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल ओवरऑल में बात करूं तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। हम आगे बात करते हैं टेक्निकल पे, क्योंकि आज 12% की तेजी हुई है, उस बात पे ही बात करें क्यों आज के दिन तेजी हुई। अब उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल्स में 67.3 पर कंपनी की आरएसआई चल रही है, तो जो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मिड रेंज में चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका मतलब यहाँ पे भी अगर आप निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, वो थोड़ा मैं आगे बताऊंगा चार्ट पे। एफआई इंडेक्स अगर देखें तो स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में आपको दिखा रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका आज के दिन का वॉल्यूम अगर आया, वॉल्यूम तो मैंने वहां दिखाया, लेकिन वॉल्यूम 6 मंथ का अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपका डिलीवरी वॉल्यूम 180.4 का है, और अगर ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम बात करें तो 8.73% का ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं कि स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज के अभी स्टॉक नीचे चल रहा है, और यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज के देखा जाए तो स्टॉक ऊपर की ओर आ गया है, और 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर आ गया है। स्टॉक का बुलिश पैटर्न यहाँ से लगातार चालू हो गया है, स्टॉक का बुलिश पैटर्न। अब 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक्स भी यहाँ से ऊपर आना चाहिए, फिर हम कहेंगे कि स्टॉक से एक जबरदस्त बुलिश पैटर्न में आ गया है। अगर यहाँ बीटा की अगर बात करें तो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, 3 साल में 0.31 का बीटा है, लेकिन यहाँ 1 मंथ में 1.87 का है, अर्थात 1 मंथ में थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट की तरफ, और उससे पहले चलते हैं कि स्टॉक में आज के दिन तेजी, इतनी जबरदस्त तेजी क्यों हुई। अब अगर आज की तेजी का कारण की बात करें तो देखो, वित्तीय विभाग ने एक 7 जनवरी से 16 जनवरी तक क्या किया है कि इन कंपनियों के साथ एक मीटिंग रखी है, जिसमें कि टॉप की 10 प्लेयर्स कंपनियां शामिल हो रही हैं। कितनी सर? 10 प्लेयर कंपनियां शामिल हो रही हैं, और मीटिंग जो है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होकर 16 जनवरी तक मीटिंग है फिनटेक कंपनियों। ठीक है सर, अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ इन कंपनियों के सामने जो कुछ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। जैसे कंपनियों के अगर हम बात करें तो कुछ जैसे बेहतर दरों पर पैसा उधार लेने में कुछ आसानी हो सकती है, अन्य भी उनके इश्यू हो सकते हैं, और इनमें टॉप 10 प्लेयर जो भी शामिल हो रहे हैं, तो इन कंपनियों के लिए जो भी ये कंपनियां जैसे क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण हुई, या अन्य जो टॉप अन्य प्लेयर हैं, तो इन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर थी। इस अच्छी खबर के कारण इन कंपनियों में जबरदस्त मूवमेंट आया आज के दिन। अगर और बात करें तो इसके साथ एक स्पांदा स्पुतनिक है, उसमें भी जबरदस्त मूव आया 2 दिनों के अंदर, तो इन कंपनियों में एक जबरदस्त मूव रहा। अब कुछ अगर बात करूं मैं, अगर कंपनी के चार्ट पे बात करें तो ये कंपनी का देखो आज के दिन जो 12% की तेजी आई, तो आज के बाद ये कंपनी का स्टॉक अगर देखें तो इससे जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो गया है। ठीक है सर, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो गया है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक आपका बुलिश पैटर्न में है। ठीक है, स्टॉक बुलिश पैटर्न में नजर आ रहा है, और बुलिश पैटर्न में हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है स्टॉक। अब 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक का आने वाला है, क्योंकि अब देखिए आप, अब ये स्टॉक आपके लिए जो अगली रेंज बनाएगा, वो रेंज आपकी यहाँ के लिए होगी, जो जब तक ये स्टॉक आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मतलब 1000 के प्राइस के ऊपर है, तब तक स्टॉक बुलिश ही है ये स्टॉक। और ये कंपनी आपको अब 1261 की टारगेट की तरफ दिखाई दे सकती है। कहाँ पे सर? 1261 के टारगेट की तरफ दिखाई दे सकती है स्टॉक आपको। लेकिन ये याद रखिए, ये वीडियो केवल मैं आपको एजुकेशन के पर्पज से बना रहा हूँ, मेरी कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप याद रखिएगा। ठीक है सर, लेकिन जो चार्ट पैटर्न कह रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये ट्रेंड लाइन एक बुलिश पैटर्न को दिखा रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के स्टॉक ऊपर है तब तक ये स्टॉक आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको 1261 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और 1261 के बाद अगर वहां सस्टेन हो गया तो ये स्टॉक आपको 1400 या 1500 की रेंज में भी जा सकता है। ठीक है सर, 1500 की रेंज में भी जा सकता है स्टॉक। तो आपको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में अगर सारा कुछ समझ में आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।